శుభప్రదం అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ ఐశ్వర్య రాజేష్. హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ రుతిక నాయక్. మనకి ఒక మెగా ఫ్యామిలీ షాపింగ్ డెస్టినేషన్ రెడీగా ఉంది. మన శుభప్రదం గ్రాండ్ షాపింగ్ మాల్ ఆఫ్ మెగా ఫ్యామిలీ. గ్రాండ్ ఓపెనింగ్ ఆన్ అక్టోబర్ 17th. కుంటకాల్లో నేను వస్తున్నాను, మీరు రండి. ఓపెనింగ్ ఆఫర్స్, సర్ప్రైజెస్ చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాయి. సో వాట్ ఆర్ యు గైస్ వెయిటింగ్ ఫర్? రండి, మనం అందరం కలిసి షాపింగ్ చేద్దాం. శుభప్రదం మెగా షాపింగ్ మాల్, ఫ్యామిలీ ఫస్ట్. సీ యూ ఆల్ దేర్. బాయ్. तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने ऐलान किया है कि वो 25 अक्टूबर से रियासत के तमाम 33 अजला का दौरा करेंगी। कविता ने वाज़ेह किया कि ये यात्रा केसीआर की तस्वीर के बगैर होगी। उन्होंने कहा कि अगरचे केसीआर एक अजीम रहनुमा हैं, लेकिन वो इस सियासी पार्टी के सरबराह हैं जिसने उन्हें मुअत्तल किया, और अब वो तेलंगाना जागृति को मजबूत बनाने और आवाम से बराह रास्त रब्ता करने के लिए यात्रा शुरू कर रही हैं। देखिए, हम आज भी यही मानते हैं कि तेलंगाना अलग रियासत तो बन गया, लेकिन समाजी तेलंगाना बनना बाकी है, और उसके लिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए। हर तबकात को उनके हक मिलने चाहिए, उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मौके मिलने चाहिए, और इसके लिए काम लगातार होना ज़रूरी है। इसके लिए हम तेलंगाना पूरे में दौरा करके उन तमाम आवाम से उनके राय लेना चाहते हैं, उनके मशवरे लेने चाहते हैं, उनके मसाइल को समझना चाहते हैं। उनके दरमियान रह के ये सारे काम हो सकते हैं। हैदराबाद शहर में बैठ के ये सारे काम नहीं हो सकते। देखिए, पार्टी डिक्लेयर करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी के साथ रह के लोगों को अपना हक दिलाना बड़ी बात है। तो अगर पार्टी बनाएंगे तो किस तरीके के पार्टी होना चाहिए, क्या उनके उसूल होने चाहिए, क्या उनके मकसद होने चाहिए, ये सारे बात तो हमें आवाम से ही पता चलेंगे। इसीलिए आवाम के साथ जा रहे हैं, आवाम के पास जा रहे हैं। बिल्कुल जागृति ऑर्गेनाइजेशन पे ही हम ये मेहनत कर रहे हैं। लोगों के राय सारे जुटाएंगे, उसके बाद में जो प्रोग्राम है उसके लिए हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी के रियासती दफ्तर में बीसी एसोसिएशन के लीडरों और पार्टी के दीगर लीडरों के दरमियान शदीद झगड़ा देखने में आया। बीसी रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट आर कृष्णैया और दीगर रहनुमाओं ने 18 अक्टूबर को रियासती बंद के लिए बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव से मुलाकात की, लेकिन इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो प्लेसमेंट के मामले पर झगड़ा फूट पड़ा। कृष्णैया और रामचंद्र राव की मुतादिद बार पुरअमन रहने की अपील के बावजूद लीडरों ने एक दूसरे पर हमला किया, जिससे पार्टी में शर्मिंदगी और कशीदगी पैदा हुई। रैतू कमीशन के एक वफ्द ने डीजीपी शिवाधर रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर कमीशन के चेयरमैन कोदंडा रेड्डी और अरकान ने डीजीपी को तहनीत पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर नामुनासिब पोस्ट पर तबादला ख्याल किया और लोगों को निशाना बनाने का मसला उठाया। इस वफ्द ने सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मेदक में सीआईटीयू ज़िले के सेक्रेटरी ए मल्लेशम ने ऐलान किया कि 16 अक्टूबर को मेदक में एक अहम सेमिनार मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें मरकज़ी रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों के मुलाजमीन, असातिज़ा और मजदूरों पर पड़ने वाले असरात पर तफसील से तबादला ख्याल किया जाएगा। ए मल्लेशम ने कहा कि आज़ादी से कबल मजदूर तबके की जद्दोजहद से जो मेहनत कश क़वानीन हासिल हुए थे, उन्हें अब मरकज़ी हुकूमत मनसूख कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल और टेलीकॉम जैसे अहम शोबों में गैर मुल्की निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है और सरकारी तालीमी निज़ाम को भी निजी हाथों में देने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम शोबे में मुलाजमीन पर काम का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन तनख्वाहों और हुकूक में कोई बेहतरी नहीं आ रही है और किसी को भी मुलाजमत की सिक्योरिटी हासिल नहीं है। మెదక్ పట్టణంలో జరిగే సిఐటియు తెలంగాణ రాష్ట్ర 5వ మహాసభల సందర్భంగా రేపు 16వ తేదీన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మికులు, ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులపై ప్రభావం అనే అంశం మీద సెమినార్ నిర్వహిస్తున్నాం। ఈ సెమినార్ రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకు టీఎన్జిఓ భవన్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ముఖ్య అతిథిగా సిఐటియు సీనియర్ నాయకులు కామ్రేడ్ వీరయ్య గారు హాజరవుతున్నారు। ఈ సెమినార్లో ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ఈ సెమినార్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, కార్మిక వ్యతిరేక విధానాల వల్ల కార్మిక వర్గం తీవ్రంగా నష్టపోతున్నది। ముఖ్యంగా ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం రాకముందు నుంచి సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలన్నీ కూడా లేబర్ కోడ్ల ద్వారా నిర్వీర్యం అవుతున్నాయి। निर्मल ज़िले के खानापुर से खबर है, जंगलात के
एहलकारों के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शेरों की गिनती और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन्हें रहनुमाई फराहम की गई। इस सेशन में ज़िले भर के तकरीबन 15 जंगलात के एहलकारों ने हिस्सा लिया और प्रोग्राम के दौरान टाइगर रिजर्व के तहत शेरों की गिनती और रिकॉर्ड रखने के तरीके सिखाए गए। इन एहलकारों से कहा गया कि वो ज़िले में शेरों की मौजूदा तादाद और माजी के आदाद शुमार का मुआवजा करें और साल 2026 के ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे में भरपूर ताउन करें। నేటి రోజు డిఎఫ్ఓ గారి ఆదేశాల మేరకు డిప్యూటీ గారి ఆదేశాల మేరకు బీసీసీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్ అనే ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ నిర్మల్ జిల్లా ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ అందరికి సంబంధించి మన ఖానాపూర్లో పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మనము థియరటికల్ కాకుండా ప్రాక్టికల్ ఫీల్డ్లో కూడా దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ విధంగా చేయాలనేది మనం ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. దీనికి బయాలజికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చేయాలి. మన ఖానాపూర్లో ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేసి స్టాఫ్ అందరికీ కూడా రాబోయే దినాలలో ఏ విధంగా అయితే టైగర్ సెన్సస్ చేయాలనో దాని యొక్క ప్రక్రియ మన ఫోన్లో ఒక యాప్ ద్వారా ఏ విధంగా డేటా కలెక్ట్ చేయాలనో అది మనం సేకరించి మళ్ళీ ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలనో దాని ద్వారా हैदराबाद के GMR एरिना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 94वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। कलाम स्पेस कन्वेंशन 2025 के उन्वान से मुनक्किद इस प्रोग्राम से खलाबाज और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने खिताब किया। शुभांशु शुक्ला ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम न सिर्फ भारत के सबसे अजीम साइंसदानों में से थे बल्कि उन्होंने करोड़ों नौजवानों को ख्वाब देखने का हौसला दिया। So today we are at it's honoring and celebrating 94th birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, the visionary leader whom we had, missile man of India. And I'm excited to be in Hyderabad and honored to be speaking at this conference. And I'm so proud to see and excited to see the enthusiasm and energy and talent of the kids who were here. Such great energy. I'm just very happy to be here. Great welcome by Hyderabad. Thank you so much. Today on the occasion of the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam on 15th October, we have conducted a huge program in Hyderabad to inspire the young students of this place. There are more than about 6,000 students physically present here, and there are more than 30,000 students who are watching this program online. Group Captain Himanshu Shukla, the astronaut who went into space recently, he has come all the way here to address the students, to share his experiences, to show the videos of his space travel and in space. So there is a huge enthusiasm, lots of youngsters who are having startups. कामारेड्डी में पेश आए दिलखराज सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। बकनूर मंडल के जंगमपल्ली गांव के करीब कौमी शाहराह 44 पर एक टिप्पर ने गलत समत से आकर स्कूटी को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में स्कूटी पर सवार 4 अफराद की मौत हो गई। मकामी पुलिस के मुताबिक महलुकीन में 3 का ताल्लुक खम्मम ज़िले से जबकि 1 का ताल्लुक आदिलाबाद से है। किशन अपनी बेटी और 2 नवासों को साथ लेकर हॉस्पिटल से टीकाकारी के बाद वापस लौट रहे थे कि हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की गर्ज से अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने टिप्पर ड्राइवर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। ఈరోజు బిక్నూరు శివార్లో లింగం అదే జంగంపల్లి విలేజ్ లో లోకల్ హైవే మీద మేజర్ యాక్సిడెంట్ జరగడం జరిగింది. ఇక్కడ 4 డెత్ కావడం జరిగింది. ఒక టిప్పర్ కు ప్లస్ స్కూటీ వాళ్ళకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఉదయం 11:30 ఆ టైంలో ఈ టిప్పర్ అతను రాంగ్ సైడ్ లో వచ్చి हैदराबाद में दिवाली के त्यौहार के पेश नज़र GHMC के फूड सेफ्टी विंग ने सरगर्मी दिखाई है। शहर के मुख्तलिफ मिठाई दुकानों में अचानक छापे मारकर मुआयना शुरू किया गया। फूड सेफ्टी अफसरान की मुहिम जारी है। इस मुहिम के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आज की चेकिंग के दौरान दुकानों में डिस्प्ले एरियाज़ में मक्खियों और कीड़ों की मौजूदगी पाई गई। वर्कर्स का तिब्बी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था।
और हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में 17 अक्टूबर को अहम प्रोग्राम होने जा रहा है। दीक्षांत परेड का इनकाद होगा, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विस के 77वें रेगुलर रिक्रूटमेंट 2024 बैच के अफसर ट्रेनीज की बेसिक कोर्स तरबियत का अख्तिताम होगा। एकेडमी के डायरेक्टर अमित गार्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस तकरीब में कुल 190 अफसर ट्रेनी हिस्सा लेंगे, जिसमें 174 IPS प्रोबेशनर्स और नेपाल, भूटान और मालदीव के 16 गैर मुल्की अफसरान शामिल रहेंगे। At the outset, let me welcome all of you for this curtain raiser program of the passing out parade of 77 RR of IPS probationers. We are having the passing out parade on 17th of October this year for the 77 RR probationers, and the training started on 9th December last year as part of the 2 years of training. So they first have 15 weeks of foundation course at Labasna, Missouri. After completion of that, they joined here on 9th December last year. And 17th October, they will be completing their phase 1 of the training of 49 weeks. So actually, they will be completing 45 weeks on that day. Why we are saying the phase 1 is of 49 is, the another 4 weeks, they do it attachment. आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।